नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जाने माने जी, अर्थशास्त्री प्रोफेसर ललन प्रसाद आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही सुखद खबर पर विश्लेषण देने के लिए। वो ये है कि भारत की इकोनॉमी तमाम बाधाओं के बावजूद एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जिसको लेकर के पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिक गई है। हुआ ये है कि हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है वो साल के 2025 और 26 का जो वित्त वर्ष है उसके दूसरे तिमाही में उसकी जो दर है वो 8.2% है। जो पिछले के मुकाबले अ, अ, जो पिछले जो यही अवधि थी, दूसरी जो तिमाही थी, उसमें 5.6 थी। तो इसलिए वो बहुत अच्छा ग्रोथ है। और इस ग्रोथ के मायने इसलिए ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर कितनी बंदिशें लगाई। इसलिए कि आप रूस से तेल मत खरीदिए और हमसे हमारी शर्तों पर एक टैरिफ समझौता करिए, एक व्यापारिक समझौता करिए। तो क्या है इसके मायने कि हमारा ग्रोथ इतना अच्छा रहा क्यों? आज ललन प्रसाद सर इसी पर अपनी बात रखेंगे। सर, ओवर टू यू। जी देखिए, ये तो वाक़ई बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हम 8.2% पर पहुँच गए पिछले तिमाही में, जी। जो पिछले वर्ष की अपेक्षा तो बहुत अधिक है। जी, जी। पिछले वर्ष तो ये 5.6% के आसपास था जी। और जब ये 8.2% अगर हो गया, तो पूरे साल में हमें उम्मीद है कि ये 7.5% पर हो जाएगा, हुँ। जो एक अच्छा ग्रोथ है। जी। देखिए, हमारा जो विज़न है 2047 का, जी। उसमें जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया को कम से कम 7.8% का ग्रोथ चाहिए जी। अगले 20-22 सालों में। जी। तो हम उस लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं धीरे-धीरे। जी। और जो सुधार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इधर हुए हैं उसका बड़ा अच्छा असर हुआ है। हुँ। एक तो जीएसटी के रेट जो कम किए हैं सरकार ने, हुँ। इससे कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ा है, हुँ। हुँ। चीजों की डिमांड बढ़ी है। और देखिए, इकॉनमी में तेजी तभी आती है जब मांग बढ़ती है। जी। और सरकार ने जो ये कदम उठाया जीएसटी रेट को कम करने का, जी, जी। अब ये जो कंजम्पशन का वो सिलसिला हमारा, ये हमारी जीडीपी का कोई 57% है जो प्राइवेट कंजम्पशन से होता है। हुँ। और अगर वो प्राइवेट कंजम्पशन हम बूस्ट कर सकें तो इकॉनमी तेजी से बढ़ेगी और यही हुआ। हुँ। तो सरकार ने जो टैरिफ ट्रम्प ने लगाया हमारे ऊपर 50%, उसका एक रास्ता तो ये निकाला कि अपना इंटरनल डिमांड हम तेजी से बढ़ाएं। हुँ। तो वो इंटरनल डिमांड तेजी से बढ़ने से हमारा ग्रोथ रेट बढ़ गया। हुँ। अच्छा, दूसरा स्टेप जो सरकार ने लिया इस मामले में वो ये था सर, एक कि चीज हम और अपना। क्लियर करना चाहूंगा। ये जो जी, इंटरनल डिमांड इसीलिए बढ़ा क्योंकि दिवाली गिफ्ट के रूप में हमने जीएसटी में सुधार किया, प्रधानमंत्री ने जो जी, घोषणा की थी जी, उसी का जी, असर है सर। जी, जी। उसी का असर। जी। 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 अब संयोग से दिवाली का मौसम भी था, तब दिवाली का हाँ, वो तो समय नवरात्रि भी में था। है। जी, जी, जी। और बाकी वैसे भी चूंकि रेट में कमी कर दी गई, या काफी कमी की गई, जी। लेकिन जो इतना भारी भरकम रेट था जीएसटी का, तो वो बहुत हल्का हो गया। हुँ। और अब एक आम कंज्यूमर को चीजें खरीदने में कोई वो परेशानी महसूस नहीं होती। नहीं, हुँ। पहले ये था कि जो बहुत 18% के ऊपर जो रेट थे और उसके ऊपर जो रेट था, उसमें चीजें खरीदने में लोग हिचक करते थे जी, जी। और उनकी कीमतें बहुत हो गई थी। हुँ। तो उसके कट की वजह से कंजम्पशन बढ़ा है। और दिवाली का त्योहार तो था ही, हुँ। उसकी वजह से कंजम्पशन तो ऑलरेडी बढ़ना था। हुँ। तो ये सारे फैक्टर इकट्ठा हो गए और कंजम्पशन ग्रोथ हमारा, उपभोक्ता का ग्रोथ हमारा काफी अच्छा रहा। हुँ। एक तो बहुत बड़ी सफलता सरकार को इस मामले में मिली हुँ। और उसी वजह से जीडीपी बढ़ा। हुँ। अच्छा, दूसरा जीडीपी बढ़ने का एक कारण ये था कि जब ट्रम्प ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, जी। तो हमारे सामने एक समस्या हो गई कि अभी तक तो हम अमेरिका को बहुत एक्सपोर्ट करते थे हुँ। और हमारा ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ बहुत अच्छा था। हुँ। लेकिन उन्होंने जो हमारे ऊपर बंदूक तान दिया, तो हुँ। हमारे सामने अल्टरनेटिव तो और नहीं था सिवाय इसके कि हम और कंट्रीज में अपना हाथ फैलाएं, जी। और कंट्रीज में हम अपना काम शुरू करें। हुँ। तो हमने बहुत तीव्र गति से इस मामले में भारत सरकार ने काम किया कि और कंट्रीज के साथ हम अपना जी। इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाएं। हुँ।
और इसका देखिए एक परिणाम ये हो कि आज करीब 22 देशों के साथ हमारे ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे हैं, हम्म। फ्री ट्रेड नेगोशिएशन। हम्म। और कई देशों के साथ तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इंग्लैंड जैसे देश के साथ हमारा ऑलरेडी हो चुका है, यूरोपीय यूनियन और के ये साथ काफी काफी लाभप्रद हमारे लिए सिद्ध हो रहा है। जी और यूरोपियन यूनियन के साथ जनवरी में फाइनल हो हो जाएगा, जाएगा जी। वो भी एक बहुत बड़ी डील होगी। हम्म। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और कई हम्म। कंट्रीज के साथ तो ऑलरेडी हो चुका है। जी। तो ये जो हमारा जो सरकार ने स्टेप लिया, तो ये 50% की टैरिफ को बाईपास करने के लिए 2 स्टेप हमारे बहुत सक्सेसफुल है। हम्म। इंटरनल कंजम्पशन बढ़ा, डिमांड बढ़ी चीजों की इंटरनली, हम्म। और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, और एक्सपोर्ट का दायरा हमारा बढ़ गया कि हम एक कंट्री विशेष के ऊपर ही निर्भर न रहें हम्म। और दुनिया के और देशों के साथ करें। हम्म। और इससे हमारा ट्रेड भी, और इससे हमारी पॉलिटिकल बैकिंग भी बढ़ी, और कंट्रीज के साथ दोनों ही फायदा होता है। देखिए, राजनीति का भी इसका बहुत बड़ा असर होता है अगर इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे होते हैं। जी तो अब आप देखिए सर। अफगानिस्तान का ही देखिए। हाँ हाँ, एक अफगानिस्तान पर हम बाद में आएंगे। थोड़ा सा इसकी जी कुछ और पहलू हम समझ लें। जो जी एक डाटा आ रहा है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.1% की ग्रोथ है, जी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में 7.2% की ग्रोथ है, हम्म, और व्यापक सेकेंडरी क्षेत्र कोई होता है जो आप बता सकते हैं, उसमें हाँ, 8.1% की ग्रोथ दर्ज की गई है। हम्म, और थर्ड क्षेत्र कोई है उसमें 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसमें फाइनेंस, रियल एस्टेट और बिजनेस सर्विसेज में 10.2% की मजबूत वृद्धि दर रही है। तो हम्म, इसका मतलब है कि हमने तो हर सेक्टर में एक तरह से बूम किया है, लेकिन एक जानकारी सर ये आ रही है कि कृषि के क्षेत्र में जो हाँ, अपेक्षा है उससे कम ग्रोथ दर्ज की जा रही है। कारण सर? हाँ। कृषि में जो ग्रोथ कम हुआ है ना, इसके ये नेचुरल जो कैलेमिटीज थी, जो प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से हुआ है। हम्म। देखिए, बारिश तो इस बार बहुत हुई है अभी, जी जी, तो अब अतिवृष्टि। इसका असर अच्छा पड़ेगा। जो अब अगली फसल आएगी, तो हम्म। उसमें ये कंपेंसेट हो जाएगा। जी जी। लेकिन इसके पहले मौसम ने बहुत अच्छा साथ नहीं दिया, हम्म। और कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं इस तरह की जो परेशानियां थी, हम्म। उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं रहा। हम्म। लेकिन कोई पिछले साल की अपेक्षा बहुत ज्यादा कमी नहीं हुई है, जी। थोड़ा सा ही फर्क पड़ा है। हम्म। 3.5% का ग्रोथ एग्रीकल्चर में हुआ है, जी। और नॉर्मली 3.5 से 4% के बीच में ही होता है। हम्म। अगर देखें जो एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ है, इससे ज्यादा नहीं हो पाता। हम्म। तो कम हुआ, ये बात सही है। पिछले वर्ष की अपेक्षा 3.7 की जगह 3.5 हो गया है, ये बात तो ठीक है। हम्म। लेकिन ये कुछ मौसम की वजह से विशेष रूप से हुआ है, सर एक। और ये कंपेंसेट हो जाएगा। जी। बाकी जहां तक आपने जिक्र किया मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये वाकई बहुत अच्छी न्यूज है इकानमी के लिए, कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हम्म। वो अब पहले से कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जी। देखिए, अभी मैन्युफैक्चरिंग का जो टोटल इकानमी में कंट्रीब्यूशन है, वो खाली 13-14% के आसपास है, हम्म। और इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हम्म। क्योंकि जितने इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का वो शेयर इकानमी में 20-22%, 25% तक होता है कम से कम, हम्म। और हम अभी 14% पर ही है। हम्म। अभी तक हमारा जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सर्विसेज का है, और सर्विसेज का सेक्टर हमारी इकानमी में 60% के 50% के ऊपर हो चुका है, हम्म। काफी ऊपर। और उसकी वजह से ग्रोथ तो हुआ है इकानमी का, जी जी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम अभी चाइना से बहुत पीछे हैं, और जो एडवांस कंट्रीज हैं उनसे बहुत पीछे हैं। तो उसमें हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, और ये 9.5%, 9.2% एक अच्छा इंडिकेशन है। एट और पॉइंट मैं टू बताऊं कि इसका एक जो बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल गवर्नमेंट का, वो पिछले साल की अपेक्षा से काफी आगे है। हम्म। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में है, हम्म। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। राइट राइट। तो जब हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करेंगे, तो इकोनॉमी के सारे सेक्टर ग्रो करेंगे। हम्म। और उसकी वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का एक बड़ा कारण ये है कि हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है पिछले साल, इस साल, उसका एक अच्छा असर हो रहा है। हम्म। और हम, हालांकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हुई है, प्राइवेट स्पेंडिंग ज्यादा हुई है इस साल, हम्म। लेकिन
इसका कोई असर खास इसलिए नहीं हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का था वो बढ़ा, और जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जी। प्रोफेसर सर, एक बड़ा अहम सवाल है, अभी आप जी अफगानिस्तान का नाम ही ले रहे थे क्योंकि हमारी आपकी जी बातचीत भी हुई थी। चूंकि आपने कहा कि हमने एक्सपैंड कर दिया अपने आप को 22-23 देशों से, जिस तरीके जी से अफगानिस्तान के साथ हमारी तिजारत बढ़ने की उम्मीद है और पाकिस्तान को हम बाईपास कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया और ईरान तक हम जो है वहां हमारी पहुंच होगी और चाबहार का एक महत्व है। इसके पॉलिटिकल मायने भी हैं और इसके आर्थिक पहलू भी हैं। क्या भारत पाकिस्तान को इसके जरिए एक बड़ा जवाब देगा? मिलिटरीली तो दे ही रहा है कि हम व्यापार के क्षेत्र में भी अफगानिस्तान जैसे बिखरे देश को एक मजबूत भागीदार बना लेंगे और इसीलिए इस तिजारत से भारत का भी बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। नहीं, ये तो होगा। देखिए, जो गवर्नमेंट ने ईरान अफगानिस्तान गवर्नमेंट से मिलकर जो समझौता हुआ है, तो उसमें एयर कॉरिडोर बनाया गया है जी। जो पाकिस्तान को बाईपास कर देगा। तो बाई एयर जो कार्गो अब जाएगा, वो उसमें पाकिस्तान के ऊपर से हमारे प्लेन नहीं उड़ेंगे। और इसकी वजह से जो हमें अभी तक परेशानी हो रही थी कि हमारा माल पाकिस्तान के थ्रू जा रहा था, और चूंकि पाकिस्तान ने बैन कर दिया, जी। पाकिस्तान ने हमारा माल अपने रूट से जाने से मना कर दिया। तो अब वो परेशानी से हम निपट रहे हैं बाई एयर कॉरिडोर जो हमने बनाया है। जी। अच्छा, दूसरा जो भारत सरकार ने स्टेप लिया है कि जो चाबहार पोर्ट है, उसमें ऑलरेडी उसके कंस्ट्रक्शन में भारत सरकार मदद कर रही है। जी। तो अब ये कमर्शियल समझौता हुआ है कि हम जो अपना सामान अफगानिस्तान भेजना चाहेंगे, तो हम उस बंदरगाह से उतार के उसको भेजेंगे वहां पर। तो ये इसका बहुत बड़ा लाभ होगा और ट्रेड फैसिलिटेट हो जाएगा इसकी वजह से। और अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने भी इसके लिए स्टेप लिया है। उन्होंने जो एयर कार्गो पर जो टैरिफ था वो बहुत कम कर दिया है भारत के लिए। इसका भी हमारे एक्सपोर्टर को फायदा होगा और हम अपना माल आसानी से भेज सकेंगे अफगानिस्तान। तो और ये दोनों देश मिलकर ये स्टेप उठा रहे हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के आईएसआई की मुट्ठी से निकल चुका है। जी। जी। अभी तक तो पाकिस्तान कंट्रोल करता था अफगानिस्तान को। अब अफगानिस्तान ये बात समझ गया है, समझ चुका है कि हमारी इकोनॉमी तो और गड्ढे में जाएगी अगर हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जो लेटेस्ट समझौता हुआ अभी आपने देखा होगा, $100 मिलियन का फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जी। अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से अब कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वगैरह नहीं नहीं खरीदेगा, खरीदेगा। और वो भारत से ही खरीदेगा और भारत की कंपनियां वहां भी मैन्युफैक्चर करेंगी। और उन्होंने ये भी फैसिलिटी दी है कि लैंड हम फ्री दे देंगे जो भारतीय कंपनियां यहाँ पर बिजनेस करना चाहेंगी। और 5 साल तक उन्होंने कहा कि भारत की कंपनियां जो अफगानिस्तान में बिजनेस सेटअप करेंगी, उनको उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और दूसरे लैंड फ्री मिल जाएगी। तो इसका फायदा हमारी कंपनियों को होगा। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम बहुत तेजी से अफगानिस्तान की मदद कर सकते हैं और हमें फायदा होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में माइंस और मिनरल्स बहुत सारे हैं। बिल्कुल, रेयर अर्थ गोल्ड माइंस भी है, और गोल्ड माइंस की खुदाई और उसके प्रोसेसिंग के लिए भारत तैयार है, हमारी कंपनियां तैयार हैं। और मेरा ख्याल है कि इस संबंध में भी बहुत जल्दी समझौता होगा कि जब माइनिंग सेक्टर में हमारी कंपनियां अफगानिस्तान में काम करना शुरू करेंगे। तो अब चूंकि पाकिस्तान से उनके ट्रेड रिलेशंस खत्म हो चुके हैं और इस समय पाकिस्तान वैसे उनके ऊपर हमले कर रहा है बार बार। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल ये है जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, और ये सवाल ये है, लगता है कि प्रोफेसर सर से हमारा संपर्क टूट गया है। सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कि उनसे मेरा संपर्क टूट गया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने उनसे बात। देखिए जी, आपकी आवाज कट गई थी सर। मेरा अंतिम सवाल है सर, और सवाल वो ये है कि 4 तारीख को आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, और तेल खरीद को लेकर के ही सारा लफड़ा हुआ था हमारा और अमेरिका के साथ। आप कह सकते हैं कि जो तनाव की स्थिति है उसी कारण से अब पुतिन साहब आ रहे हैं, और ये स्पष्ट है कि फरवरी तक यहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे।
और इन दोनों का इस तरीके से आना और भारत का जो आर्थिक ताना बाना है उसका इतना प्रखर रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत होना क्या मायने रखता है कि क्या फिर हम दोनों को एक साथ साधेंगे जो ट्रंप की कुछ नीतियों के कारण, हम कह सकते हैं सॉरी टू से, बेवकूफाना नीतियों के कारण कुछ पटरी से उतरता हुआ दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि ट्रंप को नीचे तो आना ही पड़ेगा। ये जो 50% लगा कर बैठे हुए हैं जी। इससे ट्रंप को कोई फायदा नहीं होगा। अमेरिकन इकॉनमी ऑलरेडी गड्ढे में जा रही है। आपने देखा वहां पर इन्फ्लेशन क्या स्थिति है? बहुत खराब है। खाने पीने की चीजें अमेरिका में बहुत महंगी हो गई हैं। जी जी जी। और वहां पर इनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है जगह जगह। सारे कंजम्पशन के आइटम्स महंगे हो गए हैं। और जो एस्टिमेट उन्होंने किया था कि ये टैरिफ लगाने से अमेरिका को कितने बिलियन डॉलर का जो फायदा होगा, वो फायदा हुआ नहीं उतना। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत कम लाभ हुआ उनको। जी। और दूसरा ये कि भारत एक आर्थिक शक्ति है, इसको अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता बहुत दिन तक। और भारत के साथ भी ट्रेड रिलेशन उसको बनाने पड़ेंगे अपने, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम, जिस क्वालिटी का जो चीज हम सप्लाई कर सकते हैं अमेरिका को, बहुत सारे देश नहीं कर सकते। ये बात अमेरिका अच्छी तरह समझता है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका और अमेरिकन कंपनियां ये बात जानती हैं कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, और अगर अमेरिकन गवर्नमेंट की पालिसी रही तो वो मार्केट उनके हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए वो उन कंपनियों का इतना जबरदस्त दबाव ट्रंप के ऊपर है और रहेगा। आप देखिएगा कि ये जो 50% टैरिफ है ये बहुत दिन चल नहीं पाएगी और उनको झुकना पड़ेगा। और बाकी जो पुतिन साहब आ रहे हैं इसका भी असर होगा जी, क्योंकि अब उनको ये लग रहा है कि भारत फिर से रूस की ओर ज्यादा झुकाव हो गया। और चूंकि रूस से हमारे संबंध पहले से बहुत अच्छे रहे हैं और रूस हमारा एक ट्रस्टवर्दी एली रहा है, जिसने हर तरह से हमारी मदद की है। सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ऑयल की सप्लाई भी बड़े क्रिटिकल टाइम में रूस ने हमें दी और खूब अच्छी मात्रा में दी और बहुत कम दाम पर दिया। तो उससे हमें बहुत फायदा हुआ। आपको शायद ये पता है कि जो ऑयल हम रूस से खरीदते रहे हैं उसको प्रोसेस करके हम पूरे यूरोप में बेच रहे थे। तो अमेरिका को तो इस बात से भी बहुत बड़ी खुंदक थी ना, जी जी। जो उन्होंने पब्लिकली नहीं कहा, लेकिन खुंदक उनको इस बात की थी। तो अब ये चीज जारी रहेगी सर? अमेरिका कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि हमारा ग्रोथ इस तरह से है और हमने एक विकल्प खोज लिया है। बिल्कुल नहीं कर क्या पाएगा। देखिए उन्होंने जो करना था करके देख लिया और उसका परिणाम भी देख लिया। तो ये तो अमेरिका जो हाई हैंडेडनेस कर रहा है या करता ट्रम्प कर रहे हैं, ये ज्यादा चल नहीं पाएगा। और ट्रम्प को ये बात आज नहीं तो कल रियलाइज होगी और वो भारत से संबंध बनाना पड़ेगा उनको। बहुत महत्वपूर्ण बात। बहुत अच्छी चीज है कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सूझबूझ से काम लिया है इन मामले में। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सर। और प्रोफेसर ललन प्रसाद सर जितनी बार हार्ट टॉक भारत से जुड़े हुए हैं, जब से ट्रंप ने टैरिफ का ये लोचा किया है, मैंने कुछ देशज शब्द बोल रहा हूं, जब से उन्होंने ये लोचा किया है उसके बाद से जब भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को झुकना पड़ेगा और भारत अपना वैकल्पिक मार्केट खोज लेगा। और जो ग्रोथ दूसरे टर्म में भारत ने दिखाया है वो तीसरे टर्म में भी दिखाएगा। तब हो सकता है कि यहां पर ट्रंप आए और उस स्थिति में ट्रंप बहुत बड़ा समझौता और बहुत कुछ छूट भारत को दे सकते हैं। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री की जो रणनीति रही है कि ज्यादा बोलना नहीं है, सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है और पूरी दुनिया में भारत की ताकत को दिखाना है। यही शायद प्रोफेसर ललन प्रसाद सर के पूरे विश्लेषण का मंतव्य रहा है। आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो जरूर पूछिएगा, हम ललन प्रसाद सर को वो बताएंगे सवाल और उसका उत्तर भी इनसे लेंगे। आपको ललन प्रसाद सर से जानकारी लेनी हो कोई तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हार्ट टॉक भारत से जुड़े। नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।